Assalamu alaikum. Welcome to the 13th video of the series Tenses are Easy. और आज हम एक्टिव वॉइस का लास्ट सेंटेंस स्टडी करेंगे जिसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और आप इसके नाम पे गौर करें, ये फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। फ्यूचर है तो विल आएगा, परफेक्ट है तो हैव आएगा, और कंटिन्यूस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही होगी। तो इसको आपने मिला के पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको याद होगा, इससे मुराद वो काम है जो आप मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त पे कर रहे होंगे या हो रहे होंगे। तो अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो एग्जांपल है आई विल बी राइटिंग ए लेटर, और उसमें सिंस और फॉर जब ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो काम जो हम मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त पे एक ख़ास अरसे से कर रहे होंगे। तो इसके दो सिनेरियोज़ हैं, एक तो वो काम जो पास्ट से शुरू हुआ और मुस्तकबिल में हम कर रहे होंगे, और एक वो जो मुस्तकबिल में शुरू होगा, फ्यूचर में शुरू होगा और हम मुस्तकबिल में आगे किसी वक्त पर वो कर रहे होंगे, वो जारी होगा। तो उसको हम डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना चाहिए कि आपको इस टेंस को 12 टेंसेस के अंदर इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंग्लिश और उर्दू में आप इसको बाकी तमाम 11 टेंसेस से कंपेयर कर सकते हो, और आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में भी ये बाकी तमाम 11 टेंसेस से डिफरेंट है। किसी और टेंस में विल हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म नहीं आती, और किसी और टेंस में अरसा और लिख रहा होऊंगा नहीं आता। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह इसमें भी बाकी 11 टेंसेस की तरह एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अभी मैंने बताया था इसके दो सिनेरियोज हैं समझने के। पहले हम देखेंगे कि इससे मुराद होती है कोई ऐसा काम जो हमने माजी में शुरू किया हो, पास्ट में शुरू किया हो, और फ्यूचर में ख़ास वक्त तक हम कर रहे होंगे। अब एक एग्जांपल है, आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश इन 1994। 1994 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। दिस इज़ नाउ 2024, वी आर इन नाउ 2024। और अब आप ये देख रहे हैं, अगर अब मैं अपने बारे में कहूँगा, अपने ऑक्यूपेशन के बारे में कहूँगा, तो मैं कहूँगा आई एम स्टिल टीचिंग इंग्लिश। मैं अब भी अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। अब हम इमेजिन करते हैं 2030। वैसे तो एक लम्हे का नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन कर लेते हैं 2030, आई विल स्टिल बी टीचिंग इंग्लिश। सो आई विल स्टिल बी टीचिंग इंग्लिश इन 2030। 2030 में मैं अब भी अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँगा। तो अगर मैंने सिर्फ बताना है कि मैं फ्यूचर में एक काम कर रहा हूँगा एक ख़ास वक्त पे, तो मैं यूज़ करूँगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, आई विल स्टिल बी टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त पे मुझे एक काम करते हुए एक ख़ास अरसा हो गया होगा, तो फिर मैं यूज़ करूँगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1994, या फिर फॉर 36 ईयर्स। तो माजी में शुरू हुआ और मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त पे वो काम जारी होगा, यानी हमें मुस्तकबिल में एक काम करते हुए ख़ास अरसा हो चुका होगा। तो हम इसको उर्दू में ये भी कह सकते हैं, मुझे 2030 में इंग्लिश पढ़ाते हुए 36 ईयर्स हो चुके होंगे, या मैं 2030 में 36 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। या हम ये भी कह सकते हैं, मैं 2030 में 1994 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1994, या इन 2030 आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1994, या फिर फॉर 36 ईयर्स।
तो फ्यूचर कंटिन्यूस वो काम जो हम कर रहे होंगे मुस्तकबिल में, और इसमें हम पीरियड ऐड कर देंगे सिंस और फॉर का, तो ये बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वो काम जो हम मुस्तकबिल में ख़ास अरसे से कर रहे होंगे। तो ये वो सिनेरियो कि हमने पास से शुरू किया और फ्यूचर में एक ख़ास अरसे पे हम इस काम को तब भी कर रहे होंगे। और अब एक सिनेरियो देखते हैं कि हमने एक काम शुरू मुस्तकबिल में करना है एक ख़ास वक्त पे, और फिर हम एक ख़ास वक्त पे आगे मुस्तकबिल में वो काम फिर भी कर रहे होंगे, तब भी कर रहे होंगे, वो काम जारी होगा। अब एक सिनेरियो आप कंसिडर करें कि नॉवल रीडिंग का, आपने कल एक नॉवल पढ़ना है और आप नॉवल स्टार्ट करेंगे 7 AM पर। आप देख सकते हैं आई विल रीड ए नॉवल टुमारो। आपने फ्यूचर टेंस सिंपल टेंस यूज़ किया बताने के लिए कि कल आप एक काम करेंगे, और फिर फ्यूचर टेंस में ही आप कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल में आई विल स्टार्ट रीडिंग द नॉवल एट 7 AM। मैं नॉवल पढ़ना सुबह 7 बजे शुरू करूँगा। अब अगर आप बताना चाह रहे होंगे कि 8 बजे आप नॉवल पढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, आई विल बी रीडिंग द नॉवल एट 8 AM। ठीक है ना, आई विल बी रीडिंग द नॉवल, और 8 AM ना भी लगाएं तो अंग्रेज़ी जानने वालों को मालूम हो जाएगा कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप मुस्तकबिल में ये काम कर रहे होंगे। इसी तरह 9 AM पर भी आपने कहा आई विल बी रीडिंग द नॉवल, तब भी नॉवल पढ़ना जारी था, आपने कहा मैं नॉवल पढ़ रहा हूँगा। या फिर आप कह सकते हैं आई विल बी रीडिंग द नॉवल एट 9 AM। तो आई विल बी रीडिंग द नॉवल 8 AM पे और 9 AM पे कहने का मतलब है आप 8 बजे और 9 बजे वो नॉवल पढ़ रहे होंगे, वो काम उस वक्त जारी होगा। लेकिन जब आप बताना चाह रहे हैं कि आपने एक काम 7 बजे शुरू किया और 9 बजे तक वो जारी था, आप तब भी वो काम कर रहे होंगे। 7 बजे शुरू हुआ और 9 बजे वो जारी होगा, 2 घंटे हो जाएंगे आपको काम करते हुए, आप 2 घंटे से वो काम कर रहे होंगे, तो आप यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और आप रेड में उसका एग्जांपल दे सकते हैं, रेड कलर में आई विल हैव बीन रीडिंग द नॉवल फॉर 2 आवर्स। अब 7 बजे शुरू किया होगा तो 9 बजे आपके पास 2 रास्ते कहने के, आप फॉर यूज़ करें या सिंस यूज़ करें। जब फॉर यूज़ करेंगे तो आप ड्यूरेशन बताएंगे, और जब सिंस यूज़ करेंगे तो आप स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे। तो आई विल हैव बीन रीडिंग नॉवल फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नॉवल पढ़ रहा हूँगा। एंड आई विल हैव बीन रीडिंग द नॉवल सिंस 9 AM, सिंस 7 AM, तो मैं 7 बजे से नॉवल पढ़ रहा हूँगा। तो इसको आप अगर प्रॉपरली डेफिनेशन में देखेंगे तो आप इस तरह कह सकते हैं, टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट्स विच स्टार्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। इसको हम यूज़ करते हैं उन वाक़यात और उन अमल के बारे में बात करने के लिए जो हमने माजी में किसी ख़ास वक्त पे शुरू किया था, और विल स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम फ्यूचर, या फिर मुस्तकबिल में हम किसी ख़ास वक्त पे शुरू करेंगे, एंड विल स्टिल बी इन प्रोग्रेस अप टू अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, और वो मुस्तकबिल में भी एक ख़ास वक्त पे वो काम जारी होगा। ये तफसीलन मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ, आप वीडियो रिवाइंड करके इसको दोबारा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं, द हेड टीचर विल हैव बीन टीचिंग एट द स्कूल फॉर 20 ईयर्स। हेड टीचर को स्कूल में पढ़ाते हुए 20 साल हो चुके होंगे, या हेड टीचर 20 साल से स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। एट 8 PM दिस इवनिंग, आज शाम को 8 बजे, सारा विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। सारा को खाना पकाते हुए 3 घंटे हो चुके होंगे, या आज शाम 8 बजे सारा 3 घंटे से खाना पका रही होगी। और थर्ड एग्जांपल है, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स के अख्ताम पर मुझे अंग्रेज़ी पढ़ते हुए 3 साल हो चुके होंगे, या इस कोर्स के अख्ताम पर मैं 3 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँगा। तो वो काम जो हमने माजी में शुरू किया और मुस्तकबिल में वो ख़ास वक्त पे जारी होंगे, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा वो काम जो हम मुस्तकबिल में हम शुरू करेंगे और वो किसी और मुस्तकबिल के वक्त में ख़ास वक्त पे जारी होंगे। अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, और ये वही स्ट्रक्चर है, वही सेंटेंस पैटर्न है जो आपने
वीडियो नंबर 1 में सीखा था फर्स्ट 2 सेंटेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, फुल स्टॉप पे ख़त्म होगा। सेकंड पेयर पॉजिटिव नेगेटिव यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा, और यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को डिक्लेरेटिव सेंटेंस से बाहर ले आएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और तीसरा पेयर WH वर्ड से शुरू होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यस नो क्वेश्चन के बाद जब WH क्वेश्चन लगाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के बाद जब आप WH वर्ड लगाएंगे तो वो WH वर्ड बन जाएगा। अगर आपने यस और नो में आंसर लेना है तो यस नो क्वेश्चन करेंगे और उर्दू में यस नो क्वेश्चन स्टार्ट होगा लफ्ज़ क्या से, और अगर डिटेल चाहिए होगी तो हम WH क्वेश्चन बनाएंगे और ये शुरू होगा व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ वगैरह से, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये तफसीलन आप पिछली तमाम वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, और अगर आप शुरू से ये वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको बहुत आसानी हो गई होगी अब तक इसको समझने में और प्रैक्टिस करने में। इसके फर्दर स्ट्रक्चर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा हूँगा। विल आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँगा। विल आई नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा हूँगा। वाई विल आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी क्यों सीख रहा हूँगा। वाई विल आई नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीख रहा हूँगा। तो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कोई इसमें प्रेजेंट की तरह चक्कर नहीं होता, ही शी इट के साथ कुछ और लगाना है और आई वी यू के साथ कुछ और लगाना है। सबके साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अगर आप चाहें तो सिंस और फॉर को इस्तेमाल कर सकते हैं साथ लगा के। उर्दू में सिंस और फॉर का तर्जुमा लफ्ज़ से होगा। शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वो 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रही होगी। तो 2 साल से सुबह से शाम से, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंस एंड फॉर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर को इन डिटेल समझाया गया है। आप वीडियो नंबर 5 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो में सिंस और फॉर को दोबारा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई। तो इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस के बगैर आपका टेंसेस में एक्सपर्ट होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, और पिछली वीडियोस की तरह इस बार भी 5 एक्सरसाइज होंगी। यू विल हैव 5 एक्सरसाइजेस टू अटेम्प्ट, और फर्स्ट एक्सरसाइज में आप जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में। जो लोग ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते वो उसकी कंस्ट्रक्शन वर्ड से देखें, और अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है तो वीडियो को यहाँ पॉज करें, और फिर मैं आपको 5 to 10 मिनट्स दूंगा और आपने फिर इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, और उसके बाद वीडियो दोबारा प्ले करेंगे तो मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। नंबर 1, I will have been learning to speak English for 2 months. मैं 2 माह से अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखते हुए 2 माह हो चुके होंगे। नंबर 2, they will have been playing on this ground for years. वो सालों से इस ग्राउंड पर या इस मैदान पर खेल रहे होंगे। नंबर 3, by next summer we will have been living in our new house for 6 years. अगले मौसम गर्मा तक हम 6 माह से अपने नए घर में रह रहे होंगे। नंबर 4, they will have been traveling around the world for a year when they return. जब वो वापस आएंगे तो उन्हें दुनिया के गिर्द सफ़र करते हुए 1 साल हो चुका होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जब वो वापस आएंगे तो उन्हें दुनिया के गिर्द सफ़र करते हुए 1 साल हो चुका होगा, या वो 1 साल से दुनिया के गिर्द सफ़र कर रहे होंगे। Number 5, she will have been studying English for a whole year by the time she takes her exam.
जिस वक्त तक वो अपने इम्तिहान देगी, उसे अंग्रेज़ी पढ़ते हुए पूरा 1 साल हो चुका होगा, या जिस वक्त वो अपने इम्तिहान देगी तो वो पूरे 1 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रही होगी। नंबर 6, बाय द टाइम ही फिनिशेस हिज प्रोजेक्ट, जब तक वो अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करेगा, ही विल हैव बीन राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर 48 आवर्स, तो वो 48 आवर्स से 48 घंटे से रिपोर्ट लिख रहा होगा, या उसे रिपोर्ट लिखते हुए 48 आवर्स हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। Number 7, she will have been working hard for 6 months when the exams start. जब इम्तिहानात शुरू होंगे तो उसे मेहनत करते हुए 6 माह हो चुके होंगे, या वो 6 माह से मेहनत कर रही होगी। नंबर 8, by next week, अगले हफ्ते तक, I will have been doing this job for 3 months. मैं 3 माह से ये नौकरी कर रहा हूँगा। नंबर 9, they will have been renovating their kitchen for over 2 weeks. वो 2 हफ्ते से ज़ायद अरसे से अपने बावर्ची खाने की तज़ीन व आराइश कर रहे होंगे, या दूसरे अल्फाजों में सजा रहे होंगे। नंबर 10, बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम पहुंचोगे, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, तो मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँगा। नंबर 11, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर देयर कज़न्स सिंस 2 मार्च, वो मार्च की 2 तारीख से 2 मार्च से अपने कज़न्स का इंतज़ार कर रहे होंगे। नंबर 12, बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ डेकेड, अगले साल तक हमारी दोस्ती को 1 अशरा हो चुका होगा। अशरे में 10 साल होते हैं, 10 साल हो चुके होंगे, या अगले साल तक हम 10 साल से दोस्त होंगे, यानी अगले साल तक हमारी दोस्ती को 10 साल हो रहे होंगे। नंबर 13, दिस जून आई विल हैव बीन राइटिंग माई नॉवल फॉर अ ईयर, इस जून मुझे अपना नॉवल लिखते हुए 1 साल हो चुका होगा, या इस जून मैं 1 साल से अपना नॉवल लिख रहा हूँगा। 14, बाय द टाइम द पार्टी स्टार्ट्स, जिस वक्त तक पार्टी शुरू होगी, शी विल हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर आवर्स, तो उसे घर को सजाते हुए घंटों हो चुके होंगे, या जिस टाइम पार्टी शुरू होगी तो वो घंटों से अपने घर को सजा रही होगी। नंबर 15, बाय द एंड ऑफ 2035, 2035 के इख्तिताम तक, शी विल हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर 15 ईयर्स, 235 के एंड तक, सन 2035 के इख्तिताम तक उसे अपना कारोबार करते हुए 15 साल हो चुके होंगे, या वो 15 सालों से अपना कारोबार कर रही होगी। तो आप ये 2 तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अपनी मिस्टेक्स को गौर करें, और इसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज नंबर 2 में आ जाना है, जिसमें आपने इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने फ्यूचर सिंपल को अच्छी तरह प्रैक्टिस किया हो और फ्यूचर कंटिन्यूस भी हाथ साफ किया हो, तो आपके लिए इसको नेगेटिव करना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने फुल वर्ड्स लिखने हैं तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, और अगर कंट्रैक्शन करना है तो फिर वोंट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, इसका नेगेटिव बनेगा आई विल नॉट हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, और कंट्रैक्शन लगाएंगे तो आई वोंट हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। तो आपने यहाँ वीडियो को पॉज करें, आप 5 से 10 मिनट लें, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, और उसके बाद फिर आपने अपने आंसर्स को चेक करना है। तो आई होप आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया होगा। अब आप
वीडियो को पॉज करें और अपने नेगेटिव आंसर्स को इनसे मैच करें। आपको फुल वर्ड्स और कंट्रैक्शन दोनों का इस्तेमाल आना चाहिए। आमतौर पे कंट्रैक्शंस को हम स्पोकन इंग्लिश में और इनफॉर्मल रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज हमारी सेम एग्जांपल्स को हम कन्वर्ट करेंगे यस नो क्वेश्चंस में, और यस नो क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चेंजेस करना पड़ेंगी। आप हेल्पिंग वर्ब बिल को बाहर ले आएंगे और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। और उर्दू में यस नो क्वेश्चन का तर्जुमा और ट्रांसलेशन हमेशा लफ्ज़ क्या से शुरू होती है। आई विल हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 months, विल बाहर ले आएंगे, will I have been learning to speak English for 2 months question mark। और नेगेटिव बनाना हो तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद, और अगर कंट्रैक्शन लगानी हो तो सब्जेक्ट कंट्रैक्शन के बाद। will I not have been learning to speak English for 2 months, क्या मैं 2 माह से अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीख रहा हूँगा। या won't I have been learning to speak English for 2 months, सेम तर्जुमा, क्या मैं 2 माह से अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीख रहा हूँगा। तो आपने वीडियो को पॉज करें, यहाँ पे यस नो क्वेश्चन बनाएं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके, और आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपने वीडियो प्ले करनी है और नीचे जाके अपने आंसर्स को मैच करना है। तो अब आपने जब वीडियो प्ले की है तो आप, आई होप कि आपने इन सेंटेंसेस को यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लिया होगा। अब आप नीचे जाएं और अपने आंसर्स को मैच करें। अगली एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 WH क्वेश्चंस की है, और पिछली वीडियोज़ की तरह इसमें दोबारा मैंने आपके लिए काम आसान कर दी है। आपको मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन बनाना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके लिए मैंने खुद क्वेश्चंस बना दिए हैं, और आपने सिर्फ इनको पढ़ के अब ट्रांसलेट करना है। अगेन आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आपने 5-10 मिनट के बाद जब अपने आंसर्स लिख लेने हैं, इनको ट्रांसलेट कर लेना है, तो फिर आपने वीडियो दोबारा प्ले करनी है और अपने आंसर्स को, यानी जो ट्रांसलेशन मैं बताऊंगा उससे मैच करनी है। तो आई होप आपने ये इन क्वेश्चंस को ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ और आप अपने आंसर से इन ट्रांसलेशन को जो बता रहा हूँ मैच करें। What will I have been learning for 2 months, मैं 2 माह से क्या सीख रहा हूँगा। What will I not have been learning for 2 months, मैं 2 माह से क्या नहीं सीख रहा हूँगा। तो आपके लिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना मुश्किल नहीं होगा पिछले रूल्स के मुताबिक। How long will they have been playing on this ground, वो इस मैदान में कब से कितनी देर से खेल रहे होंगे। How will they not have been playing on this ground, वो इस मैदान में कितनी देर से नहीं खेल रहे होंगे। नंबर 3, हाउ लॉन्ग विल वी हैव बीन लिविंग इन आवर न्यू हाउस, हम कितनी देर से अपने घर में रह रहे होंगे, अपने नए घर में रह रहे होंगे। नंबर 4, हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आएंगे तो वो कितनी देर से दुनिया के गिर्द सफ़र कर रहे होंगे। नंबर 5, For how long will she have been studying English by the time she takes her exam, जिस वक्त तक वो इम्तिहान देगी उसे अंग्रेज़ी पढ़ते हुए कितना अरसा हो चुका होगा, या फिर वो कितने अरसे से अंग्रेज़ी पढ़ रही होगी जब वो अपना इम्तिहान देगी। नंबर 6, What will he have been writing a report for 48 hours, वो 48 घंटे से कौन सी रिपोर्ट लिख रहा होगा, क्या रिपोर्ट लिख रहा होगा। बाय द टाइम ही फिनिशेस प्रोजेक्ट, जब तक वो अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करेगा, यानी प्रोजेक्ट ख़त्म करने के वक्त से पहले
वो 48 आवर्स तक क्या रिपोर्ट लिख रहा होगा। नंबर 7, हाउ हार्ड विल शी हैव बीन वर्किंग व्हेन द एग्जाम्स स्टार्ट इन 6 मंथ्स। जब इम्तिहान 6 माह में शुरू होंगे तो वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही होगी, या वो कितनी मेहनत कर रही होगी जब इम्तिहान 6 माह में शुरू होंगे। नंबर 8, फॉर हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क जॉब बाय नेक्स्ट ईयर। मुझे अगले हफ्ते ये नई नौकरी करते हुए कितना अरसा गुजर चुका होगा, या मैं कितने अरसे से ये नौकरी कर रहा हूँगा अगला हफ्ता शुरू होने से पहले। नंबर 10, फॉर हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन रेनोवेटिंग देयर किचन इन ओवर 2 वीक्स। 2 हफ्तों से ज़ायद के अरसे में वो कितनी देर से अपना किचन की तज़ीन व आराइश कर रहे होंगे। नंबर 10, फॉर हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम यू अराइव। जिस वक्त तक तुम पहुंचोगे, यानी तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँगा। नंबर 11, हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर कज़न्स। वो अपने कज़न्स का कितनी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। 12, बाय नेक्स्ट ईयर फॉर हाउ लॉन्ग विल वी हैव बीन फ्रेंड्स। अगला साल शुरू होने से पहले, यानी अगला साल शुरू होने तक हम कितने अरसे से दोस्त रह चुके होंगे, या हम कितने अरसे से दोस्त रह रहे होंगे जब अगला साल शुरू होगा, उससे पहले, अगला साल शुरू होने से पहले। 13, व्हाट विल आई हैव बीन राइटिंग फॉर अ ईयर दिस जून। इस जून में मैं एक साल से क्या लिख रहा हूँगा। इस जून में मैं एक साल से क्या लिख रहा हूँगा, या हम अपनी सादा ज़बान कह सकते हैं, जब ये जून आएगा तो मुझे एक साल से लिखते हुए एक साल हो चुका होगा। इस जून में मुझे क्या लिखते हुए एक साल हो चुका होगा, या इस जून में एक साल से क्या लिख रहा हूँगा। नंबर 14, हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर आवर्स बाय द टाइम द पार्टी स्टार्ट्स। जिस वक्त तक पार्टी शुरू होगी तो वो कितनी देर से घर को सजा रही होगी। नंबर 15, बाय द एंड ऑफ 2035, 2035 के इख्तिताम तक, हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस। वो कितने अरसे से ये कारोबार कर रही होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आपको टाइम एक्सप्रेशंस के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखने का मौका मिलता है, और आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने इसे प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद आप लास्ट एक्सरसाइज पर आ जाएं, करेक्शन ऑफ एरर्स, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कोई भी लैंग्वेज टॉपिक लर्न करने के बारे में। तो आपको मैं अगेन 4 to 5 मिनट्स दे रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि मुश्किल तो नहीं है। अगर आपने रूल समझ लिए तो आसान होंगे आपके लिए। आप वीडियो पॉज करें, इसको करेक्ट करें, और इसके बाद आपने जो आंसर्स मैं बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, उनसे अपने आंसर्स को मैच करना है। ओके, तो आपने इसकी करेक्शन कर ली होगी। अब हम बारी बारी देखते हैं। ही विल बी डूइंग दिस जॉब सिंस मार्च नेक्स्ट ईयर, और सिंस मार्च आ गया है तो ये विल बी डूइंग नहीं होगा, विल हैव बीन डूइंग। अगर सिंस मार्च नहीं होता फिर विल बी डूइंग दिस जॉब सही था, लेकिन सिंस मार्च आ गया तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ही विल हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस मार्च नेक्स्ट ईयर। नंबर 2, they will have not been taking any test for several months. वो कई माह से कोई भी टेस्ट नहीं दे रहे होंगे। वो कई माह से कोई भी टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, और आप देख रहे हैं विल हैव नॉट लगाया हुआ है, इतनी बड़ी गलती है।
डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो दे विल हैव नॉट नहीं, दे विल नॉट हैव बीन टेकिंग एनी टेस्ट फॉर सेवरल मंथ्स. Number 3, how will she be working hard for 6 months when the exams start? वही गलती, how will she be working, ये नंबर 1 जैसा ही है. तो अगर for 6 months ना होता तो फिर तो ये क्वेश्चन सही था, how will she be working hard when the exams start. लेकिन for 6 months आने से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस बन गया है. तो how will she have been working hard for 6 months. Number 4, same mistake, my sister will be writing a novel for 2 years. तो will अगर for 2 years ना होता फिर तो बाकी सेंटेंस सही था, लेकिन for 2 years आने से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया है. तो my sister will have been writing a novel for 2 years. Number 5, will he have not been preparing for exams for 3 days? तो आपको मैं पिछले काफ़ी वीडियो से बता रहा हूँ शुरू से कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है. तो विल ही हैव नॉट नहीं होगा, विल ही नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 3 days. और दूसरी सूरत में आप कंट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म विल नॉट की वोंट, और उस सूरत में वोंट के बाद सब्जेक्ट आएगा. वोंट ही हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 3 days. अगर फुल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो फिर विल ही नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 3 days. लास्ट एरर है हमारा नंबर 6, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस सेवरल डेज. और आपको अब तक याद हो गया होगा कि सिंस सब लगाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए. सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 8 o'clock, कब से हमारा काम शुरू हो गया होगा. और फॉर लगाते हैं हम ड्यूरेशन के लिए, फॉर 10 days, फॉर 11 weeks, फॉर 5 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ सेवरल डेज के साथ सिंस नहीं फॉर आएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अब आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसे इजीली, कन्वीनियंटली एंड फ्लुएंटली यूज़ कर सकें. इस तरह हमारे एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाअल्लाह ताला वीडियो नंबर 16 to 20 आप पैसिव वॉइस को भी सीखेंगे. और मेहनत करें, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इजी. बस आपने एफर्ट करनी है और जो भी चीज़ आप लर्न करें, सीखें, उसको साथ साथ रिवाइज करें. विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और आसान से आसान वीडियोस बनाकर आपके लिए इंग्लिश को ईजी करता रहूं.